day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew. बाइक में इतने ज़्यादा जो है वो सेल्स हो गए कि टीवीएस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बाइक का जो है वो कंपैरिजन मैं क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि अपने अपने सेगमेंट में अलग है बाइक, लेकिन जिस तरह से रेडर परफॉर्मेंस दे रही है, सेल्स इतने बढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपाची ले रहे हैं बंदे। अपाची पे रुकते ही नहीं, कोई बंदा अपाची बिना देखे ही लेते ही, क्योंकि ट्रस्ट ही बना हुआ है, सिंबल ही बना हुआ है। लेकिन आज के वीडियो में मैं स्ट्रिक्टली डायरेक्टली कंपैरिजन करूँगा एक 125 बाइक का 160 बाइक के। 4 साल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए बाइक को, वैसी है, वैसी रही है। मतलब फेज 1 और फेज 2 में फर्क है। जैसे BS4 में आती थी पहले, BS6 में आने लगे, प्राइस भी बढ़ गई, 2 लाख रुपए महंगी हो गई। पहले Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day. अब जब पे बात आती है परफॉर्मेंस की, तो बहुत सारे जो है वो मतलब जो है कस्टमर रहते हैं वो होंडा प्रेफर करते हैं। लेकिन आज ज़माना कुछ चेंज हो गया है। कल क्या ज़माना था, मतलब जो 4 साल पहले की बात थी, होंडा ज़्यादातर भी बिकती थी। स्पोर्ट्स नेकेड बाइक में अगर बात करते हो, यूनिकॉर्न के ऊपर अभी भी जो आ रही है गाड़ियाँ, मतलब बाइक्स आ रही है वो। और आज का ट्रेंड ही बदल गया लोगों का। जब से जुपिटर की सेल बढ़ गए ना, TVS अपाची RTR सीरीज़, और ये जो है वो नई आई हुई बम्बलीबी जो इंस्पायर्ड है इंसेक्ट से, जो आगे जो आपको जो है वो हेडलाइट दिखाई पड़ता है, TVS रेडर, बहुत ही ज़्यादा सेल, 1000-2000 सेल हो रहे हैं उसके महीने में, अच्छे खासा सेल हो रही है। अब दोनों स्ट्रीट कंपैरिजन करेंगे। TVS एक तरफ है 160 अपाची RTR, और उसकी जो पहली वाली आती थी अपाची RTR सीरीज़ की 180 cc, वो बंद कर दी थी उन्होंने, कंपनी ने। लेकिन लोगों की इतनी हाई डिमांड हो गई, और जो है वो अपाची में जो सिंबल ही बन गया लोगों का, फेज 2 इंजन में निकाला हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है दोनों की गाड़ियों की, मतलब बाइक्स की, तो यहाँ पे दोनों बाइक्स है अपने अपने इंजन सीसी में डिपेंड है। यहाँ पे पहले TVS रेडर की बात आती है, तो यहाँ पे पूरे के पूरे आपको LED सेटअप दे रखा है। यहाँ पे रात में पूरी की पूरी ये डे टाइम रनिंग लाइट DRL जलती है। तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में लेके चलता हूँ, तो पूरा जो है वो 4-5 साल हो इंडस्ट्री में अपाची में, तो यहाँ पे इस 4.5 साल में बाइक जो है वो R&D कुछ भी चेंज R&D में नहीं हुई है। यहाँ पे हेडलैम्प और टेल लैम्प की बात करूँ, मतलब 4 साल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए बाइक को, वैसी है, वैसी रही है। मतलब फेज़ 1 और फेज़ 2 में फ़र्क है। जैसे BS4 में आती थी पहले, BS6 में आने लगे, प्राइस भी बढ़ गई, 2 लाख रुपए महंगी हो गई। पहले 1,20,000 जब स्टार्ट हुई थी 1,40,000 से हुई थी। उसके बाद जो है वो लोगों की हाइप इतनी बढ़ गई, और जो है वो सेल्स इतने बढ़ने लगे, तो प्राइस भी एक्सटेंड होने लगा। अभी BS6 कहीं ना कहीं जो है वो गाड़ियों की प्राइस के साथ साथ बाइक की प्राइस भी बढ़ा रहा है। अब सबसे पहले जो है वो TVS अपाची RTR से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो है LED डे टाइम रनिंग लाइट फ्रंट में मिल जाते हैं, और बैक में भी आपको मिल जाता है, वहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और 125 cc में बहुत ही अच्छे फीचर ये जो TVS रेडर ऑफर करती है। सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर में लेके चलता हूँ, तो एक USB बन जाती है इस गाड़ी की, 160 cc में आती है। तो यहाँ पे आपको LED डे टाइम रनिंग लाइट सिर्फ सिंगल जो है वो आपको सीक्वेंशियल दे रखे, और नीचे आपको ये जो है वो वाइट लाइट्स मिल जाती है, हाई बीम और लो बीम। नीचे बात करते हो तो दोनों के दोनों टेलीस्कोप सस्पेंशन विद ABS, और जो है वो डिस्क ब्रेक्स आते हैं आगे में, और पीछे में भी आपको डिस्क ब्रेक दे रखे। कोई भी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं किया गया कंपनी ने, क्योंकि अपाची है 160 cc में, इतने पैसे लेते हैं, 1,60,000 लेते हैं, तो इतना तो देना चाहिए। ABS मैंडेटरी है। यहाँ पे TVS आपको ये जो है बेजिंग देखने को मिलते हैं। अब ये इंजन की बात करते हो तो एयर ऑयल कूल्ड आपको जो है वो DOHC इंजन मिल जाता है। अच्छा 159.60 जो है वो CC में क्यूबिक कैपेसिटी में आता है। अगर बात करते हो इंजन स्पेस की, तो ये जो है अपाची अराउंड 13.60 bhp जनरेट कर लेती है, और जो अराउंड जो है वो ये जो है वो 16.18 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क लमसम जो है वो DOHC इंजन निकाल लेता है, करीबन 3,500 RPM में। अब बात करते हो अगर पावर स्पेक्स की, तो यहाँ पे 11 bhp मिल जाते हैं, मतलब इक्का दुक्का ही फ़र्क है, लेकिन प्राइस में बहुत फ़र्क है। लेफ्ट कॉर्नर में मतलब पीछे लेके चलता हो, तो अपाची में और जो है वो रेडर में 2 बड़े डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे LED पूरी की पूरी आपको दे रखी है आगे और पीछे भी, जैसे कि वैसे अपाची में आपको सिर्फ हैलोजन दिखाई पड़ता है, और सालों से वही चलता है। वह चेंज करने चाहिए थे, कंपनी ने कुछ भी नहीं किए। नीचे अगर बात करते हो तो यहाँ पे मड गार्ड है, मड फ्लैप है, जो कि अच्छी बात है जो है वह TVS अपाची में। और लेकिन आपको यहाँ पे TVS रेडर में आपको कोई भी मड फ्लैप दिखाई नहीं पड़ते, सिर्फ जो है वो सिंगल प्रोटेक्टर आपको जो है वो नंबर प्लेट का आता है। यहाँ पे आगे बात करते हो सीट कुशनिंग, मैंने अपाची अभी चलाई है, सीट कुशनिंग हमेशा जो है वो अच्छी होती है अपाची की। रेडर में जैसे बैठते हो तो 1 इंच आपको फ़र्क दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो
हाइट आपकी बढ़ जाएगी। 1.5 इंच 1.25 इंच का फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे जो है विड्थ काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे पूरी नीचे नहीं टिल्ड होती, इंक्लाइन नहीं होती सीट्स। तो यहाँ पे जो है वो एक आपको USB बन जाती है, इससे आपको जो है वो लेंथ मिल जाती है। अच्छा, जो अगर बात करते हैं 6 फीट की या 5.9 इंच के ऊँचे जो बंदे हैं उनके लिए अगर सबसे गाड़ी अच्छी है, मतलब पैर जो है वह जगह से जो है वो होल्ड करके रह सकते हैं ज़मीन पे। और अगर बात करते हो रेडर की, तो यहाँ पे अगर बैठते हो तो आपको फ़र्क दिखाई देगा, थोड़े से आप अपराइट पोजीशन में इसके कंपैरेटिवली नहीं बैठते, नीचे बैठ जाते हो। अब बात आती है, मेन मुद्दा आता है इंजन स्पेक्स की। ये जो इंजन है TVS का ही है, मैन्युफैक्चर्ड इंजन, वही R&D जो है वो TVS ही जो है वो देता आ रहा है अपाची को। अब वो जो इंजन आप देख रहे हो यहाँ पे, वो DOSC इंजन, लिक्विड एयर ऑयल कूल्ड लिक्विड इंजन, तो ये जो है वो 4 साल पुराना इंजन है, मतलब 4-5 साल हो चुके हैं पुराने वाली BS4 से। तो ये वाला इंजन जो है वो बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन अगर बात करते हो इस वाले इंजन की, ये ETFI टेक्नोलॉजी के साथ आता है, इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्टर। और जिस तरह से रेडर बनी है, मतलब जो गाड़ी बनी है, बाइक बनी है, वो बहुत सारे फीचर जहाँ पे फीचरिस्टिक दिए हुए हैं, फीचर्स बहुत भर के है, मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इस तरह से। इसलिए ये जो है वो TVS रेडर बहुत ज़्यादा बिक रही है। अब बात आते हैं ये यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में TVS रेडर की, 125 सीसी का इंजन है, अराउंड 124.60 जो है वो क्यूबिक कैपेसिटी वाला। अब बात करते हैं इंजन स्पेस की रेडर की, तो 11.60 bhp जनरेट करता है और 15.60 न्यूटन मीटर के अंडर आपको पीक टॉर्क जनरेट कर लेता है। वही अपाची में आपको 18 तक मिल जाता है टॉर्क। अगर बात करते हो इक्का दुक्का ही फ़र्क है, 1-2 इंच का न्यूटन मीटर का फ़र्क है। अगर बात करते हो लेफ्ट कॉर्नर में, दोनों के दोनों गाड़ियों में सारी गार्ड आते हैं। अगर बात करते हो अपाची में अच्छा खासा है, और ये जो है वो लोहे की क्वालिटी भी, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। बात करते हो यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरेटिवली यहाँ पे पतला सा आता है, लेकिन काफ़ी मतलब काम चला हुआ है और सारी गार्ड आपको मिल जाता है। दोनों के दोनों जो है वो ओपन चेन ही रखा है। TVS रेडर की बात करते तो ओपन चेन है, वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको मड फ्लैप मिल जाता है, चेन का प्रोटेक्टर गार्ड, और ये ओपन चेन रखे क्योंकि स्पोर्ट्स नेकेड शेप में आते हैं। राइट कॉर्नर में अपाची के लेके चलता है तो कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर कलर के अलावा अगर बात करते हो तो 1-2 कलर बढ़ गए, अभी जो मैट कलर आने लगा है वो एक बढ़ गया, बाकी कुछ नहीं, सिमिलर इंजन है। इंजन परफॉर्मेंस वाइज दोनों के दोनों TVS के काफ़ी शांत है। बात करते हो अगर 4 साल पहले अगर बात करते हो तो 1000 RPM के नीचे, जैसे 200 RPM तक जाते थे, वाइब्रेशन बहुत था गाड़ियों में, सॉर्ट आउट कर दिया कंपनी ने, बहुत कम आता है पहले के मुकाबले। अपाची अभी परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा करे BS6 इंजन में, और जो है वो नॉइस लेवल भी थोड़ी कम हो गई, पहले बहुत आती थी। बात करते हो यहाँ पे कोई भी रेडिएटर आपको दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं है, एयर ऑयल कूल्ड इंजन है। यहाँ पे भी वही सेम आपको दिखने को मिलता है। सबसे बढ़िया बात बताता हूँ रेडर की, जो सबसे बढ़िया फीचर इसमें दे रखे है, एक नंबर सबसे, वो बताता हूँ मैं अभी ये खोल के। ये इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो स्वाइप अप स्वाइप डाउन होता है, वो आपको कहीं पर भी किसी भी बाइक में एग्जिस्ट नहीं करता है। जो भी इसका नेक्स्ट जो है वो जनरेशन भी आ चुका है, ब्लूटूथ नेविगेट वगैरह, मैप वगैरह, गूगल मैप फैंसी वगैरह कर सकते हो। जो इस वाले मतलब ये TFT डिस्प्ले नाम का है, लेकिन TFT नहीं है, ये पूरा थोड़ा बीच में रखा है। मतलब ये रात में आपको ऐसे TFT भी नज़र नहीं आएगा। लाइट्स काफ़ी अच्छी है, अट्रैक्टिव है, आर्टिफिशियल लाइट्स यूज़ की गई है, और काफ़ी ब्राइटनेस भी अच्छा खासा है। अभी इतनी कड़ी धूप है फिलहाल देख लो, फिर भी अच्छा खासा कर रहा है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी सबसे बढ़िया, ओडोमीटर, टेकोमीटर, क्लॉक वगैरह सेट कर सकते हो। और ये जो है वो आपको स्टैंड पोजीशनिंग वगैरह सबकी सब चीज़ें आपको दे रखी है। और सबसे बढ़िया बात ये जो है वो इंटेलिगो इको थ्रस्ट फ्यूल टेक्नोलॉजी आपको इसमें यहाँ पे बेजिंग दिखाई पड़ती है। जो भी गाड़ी अगर आप फर्स्ट कोई से भी गियर में हो तो गाड़ी रेड लाइन पे अपने आप बंद हो जाएगी। ये चीज़ें आपको रेडर की चीज़ें अपाची में देखने को नहीं मिलती। और सिवाय अगर बात करते हो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, तो यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 4 साल पुराना, कोई भी चेंजेस आपको ब्लूटूथ के अलावा देखने को नहीं मिलते, जो भी इससे आगे हायर वाले वेरिएंट में आता है। ट्रिप विप आगे बाकी सब जो है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन जो फील इसमें आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जो आपको अपाची में नहीं देखने को मिलता। लेकिन बात करते हो फीचर के मामले में तो भाई अपाची कम पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर खोलते हो तो बूट आपको इसमें दे रखा है। जो भी एक वॉलेट, आपको एक सनग्लास अच्छा खासा इसमें रख सकते हो। स्टोरेज में अभी दिखाता हूँ आपको, अच्छा खासा बूट है, 5 mm तक अच्छा खासा आपको गैप मिल जाता है। एक फर्स्ट एड किट, एक मोबाइल चार्जर, या फिर एक अगर वो भी निकालते हो, वो फर्स्ट एड किट वैसे भी निकालना नहीं चाहिए, लेकिन आप एक वॉलेट रख सकते हो, एक मोबाइल रख सकते हो अच्छा खासा। एक आईफोन हो 15 या फिर 14, अच्छा खासा सिंगल रह सकता है। इतना अच्छा आपको ये जो है वो पॉकेट होल्डर दे रखा है। बूट अच्छा खासा आपको मिल जाता है। एक इसकी अच्छी USB बन जाती है। अब सबसे बात आते हैं ये जो है वो थ्रोटल रिस्पॉन्स की।
अब बात करते हो लेफ्ट कॉर्नर में दोनों की डिज़ाइन की है। डिज़ाइन वाइज बोला जाए तो भाई दोनों के बीच में जो है वो मेजर टाइप है। एक तरफ है टीवीएस अपाचे आरटीआर और एक तरफ है टीवीएस रेडर। अब दोनों की अगर बात करते हो जो शेप की, तो स्पोर्ट्स नेकेड बाइक में आती है। दोनों के दोनों परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है और ऐसा भी नहीं कि एवरेज कम है। 160 अगर बात करते हो क्यूबिक कैपेसिटी की, सीसी की, तो 160 में आपको 61 ऑन पेपर माइलेज निकाल देती है। अगर आप 80 प्लस जाते हो तो 45 तक आपको आराम से मिल सकता है, 50 तक या एमपीएल तक गेन कर सकते हो। वैसे की वैसे बात आती है टीवीएस रेडर की, इसमें जो मेजर सी दिक्कत है, एक तो उन्होंने यहाँ पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पे दोनों के दोनों डिस्क मिल जाती है। हम दोनों एक डिस्क एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन एबीएस तो देना चाहिए था। कोई भी आपको वैसी चीज़ें जो अपाची में देखने को नहीं मिलती, सिर्फ एक डिस्क मिल जाता है और पीछे ड्रम ब्रेक लाइनर के साथ आता है। जो भी उसकी डिसपॉइंटिंग चीज़ है वो ब्रेकिंग मैं बताऊंगा ये, क्योंकि ब्रेकिंग इतनी खास नहीं है, घटिया, बहुत घटिया रिस्पॉन्स है टीवीएस रेडर का। अगर आपको यकीन ना हो तो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आता है, फिलहाल इसमें नहीं है, मिसिंग है, लेकिन कॉम्बी ब्रेक में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। पीछे वाला ब्रेक की बात कर रहा हूँ मैं, आगे वाला ब्रेक काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर लेता है विदाउट एबीएस अगर डालते हो फिर भी। और कंपनी ने एबीएस तो एक देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट मैंडेटरी धीरे धीरे बढ़ रहा है, नॉर्म्स भी चेंज हो रहा है। नीचे बात करते हो तो एक हॉर्न की प्लेसमेंट मिल जाती है, एक एग्जॉस्ट यहाँ से शुरू होता है, जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी। अगर बात करो डिज़ाइन वाइज तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको फिटमेंट दे रखा है। वही बात आती है अपाची के इंजन की, तो मडगार्ड आपको मड फ्लैप दोनों के दोनों यहाँ पे बाइक्स में दे रखा है। और यहाँ पे बात करते हो तो अच्छा खासा आपको ये जो है वो इंजन गार्ड और प्रोटेक्शन दे रखा है, और एग्जॉस्ट भी वैसे के वैसे आपको डिजाइंड है। अब बात करते हैं एग्जॉस्ट की साइज़ की, तो काफ़ी बड़ा इसका एग्जॉस्ट मिल जाता है, जो भी थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया जो है वो इंक्रीज़ कर देता है इसकी। अगर बात करते हो दोनों की अगर आवाज़ की बात करते हो, साउंड क्वालिटी की बात करते हो, इंजन नॉइज़ की बात करते हो, तो काफ़ी बढ़िया जो है वो नॉइज़ और परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, काफ़ी बढ़िया। और बहुत ही ज़्यादा लाउड भी नहीं मिलता, कम भी नहीं मिलता, एग्रेसिव भी नहीं मिलता, ठीक ठाक एवरेज परफॉर्मेंस कर लेती है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो टीवीएस रेडर की जो है नॉइज़ है उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपको जो है वो एम्बियंस लेवल कम मिलेगी। इससे ज़्यादा आपको जो है फोकस किया गया है साउंड थ्रोटल पे। अपाची में थोड़ी सी एग्रेसिव आपको साउंड मिल जाती है अगर कंपेयर करते हो टीवीएस रेडर के साथ। अब आगे वाले लुक की अगर बात आ जाए तो मैं सबसे ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, मेरा अगर पर्सपेक्टिव अगर बोला जाए तो 10 आउट ऑफ 10 टीवीएस रेडर को है। एक तो ब्रांड न्यू शेप हो गया क्योंकि ये 4 साल पुराना हो चुका है, और एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट की बात करते हो तो ये अगर जलाते हो ये पूरी जलती है, देख लो पूरी की पूरी डे टाइम रनिंग लाइट जलती है। हाई बीम लो बीम दोनों वाइट लाइट्स मिल जाती है, और पीछे भी आपको एलईडी दे रखा है इस बाइक में, जो भी इसमें भाई साहब अगर जलाते हो तो इसमें एक आपको एक मिसिंग चीज़ मिल जाती है, जो भी पीछे सबके सब सेटस आपको ब्रेक स्टॉप लैम्प के साथ हैलोजन दे रखे हैं, वो एक थोड़ी चेंज करनी चाहिए थी। अभी टॉप एंड लेते हो फिर भी वही आपको मिल जाता है। बाकी क्या सब स्टिकर वकर की 160R4 भी आपको बेजिंग मिल जाती है। यहाँ पर भी टीवीएस रेडर आपको हॉर्स की आपको बेजिंग मिल जाती है। लेकिन जो फीचरिस्टिक बनाई है बाइक, जो कम पैसों में इतने फीचर डाल रखे हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस प्राइस सेगमेंट में जो है वो दोनों के दोनों बाइक को जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाता था। लेकिन टीवीएस रेडर अगर मैं हॉनेस्ट ओपिनियन अपना दूं, 1,20,000 फिलहाल इसकी जो है वो बाइक की जो है कीमत ऑन रोड चल रहा है। 1,60,000 क्रॉस करे, 1,80,000 मेरे ख्याल से मैं मेंशन करके डाल दूंगा, लेकिन 1,90,000 तक आपको बाइक मिल जाती है। 2 लाख ऑलमोस्ट क्रॉस कर गई है। लेकिन दोनों के दोनों अगर कंपेरिजन करते हो, अगर एक माइलेज ओरिएंटेड बाइक सच में चाहिए तुम रेडर के साथ जा सकते हो, क्योंकि आपको एक परफॉर्मेंस भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नाराज़ करेगी गाड़ी, और एवरेज भी अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन आप थोड़ा अगर इंजन सीसी ज़्यादा चाहते हो, मतलब पिलियनरिस्ट को बैठाना चाहते हो, और थोड़ा लुक वाइज ऐसी बल्कि गाड़ी मस्कुलर सी रखना चाहते हो, और आपका जो है ट्रस्ट जुड़ा हुआ है। लेकिन भाई साहब फीचर वाइज अगर फीचर लोडेड बाइक चाहिए, लेकिन आप अगर कीमत में कम पैसों में 1,20,000 का अभी ऑन रोड चली जाती है, डिपेंड अपॉन योर आरटीओ कितना देता है वो वगैरह सब पेपर वर्क वगैरह चेक करके ये सब अगर काउंट करते हो तो 1,20,000 पकड़ लो। रेडर हाथ में आ जाती है 125 सीसी। लेकिन 125 रेडर के अगर लेते हो तो बहुत फीचर भर रखे इसमें, जो भी इसमें थोड़े बहुत मिसिंग है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है इसमें भी, लेकिन थोड़े बहुत आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक तो हो गया, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट दोनों हो गई। और ऐसा नहीं कि स्टोरेज के मामले में ऐसे स्कूटी लेते हो तो बहुत स्टोरेज मिलता है तो ये रुलाएगी बाइक, यहाँ पे तो अच्छा खासा स्टोरेज भी मिल जाता है आपको, जो इसमें मिसिंग है। और अगर बात करते हो एक हल्की थोड़ी सी और लाइट वेटेड बाइक, तो ये अच्छी बात बनी है। माइलेज भी 60 तक अच्छा खासा, अगर आप 50-60 एवरेज चलाते हो तो दे देती थी। जो 160 अगर बाइक मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन से अगर आप 60 to 80 किलोमीटर के पर आवर पे अगर आप गाड़ी रन कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो बाइक चला रहे हो, तो इतना ज़्यादा उसके कंपेरेटिवली
कंपैरेटिवली एक 10 का MPL का माइलेज तो कम ही रिड्यूस ही होगा, कम ही मिलेगा आपको इस TVS अपाची में 160 में, क्योंकि 160 सीसी और 125 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर बात करते हैं इंजन स्पेक्स की, तो यहाँ पे जो है एयर ऑयल कूल्ड आपको इंजन मिल जाता है, वही जो है वो 4 वाल्व जो आपको अच्छा खासा 160 सीसी का आपको इंजन वही TVS अपाची का मिल जाता है, जो 4 साल से चलता आया हुआ है। अराउंड बात करते हो तो ये जो है वो 15.60 bhp जनरेट कर लेता है 1000 RPM में और 1200 RPM के बीच, और जो इंजन वही 4 साल से चलता है वह 13.16 bhp जनरेट करता है 1000 RPM और 2000 RPM के बीच, और 15.60 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये TVS अपाची RTR का बहुत सालों से चलता है वो इंजन, वही कैरी फॉरवर्ड करता है। फिलहाल एक ही चीज़ आपको मिल जाती है जो पहले की आया करती थी, वो हटा के BS6 फेज़ 2 इंजन मिल जाता है, जो भी इसमें प्लेस्ड है। बात करते हैं TVS रेडर की, 125 सीसी इंजन है, DOHC पे चलता है, एयर ऑयल कूल्ड इंजन है, वही आपको रेडिएटर नहीं देखने को मिलता। वही इंजन की बात करते हो तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस माइलेज ओरिएंटेड इंजन है, और हल्की बाइक है इसके कंपैरेटिवली बात करते हो तो परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, फीचर भी बढ़िया है। और अगर बात करते हो दोनों में से पिक करनी हो तो थोड़ा सा इसके कंपैरेटिवली आपको जो है वो इनिशियल जो है वो आउटपुट आपको इसमें कम मिलेगा, क्योंकि भाई 160 से कंपेयर कर रहे हो। लेकिन बाइक भाई TVS की जिस तरह से TVS रेडर परफॉर्म कर रही है, जिस तरह से TVS अपाची तो सालों से परफॉर्म कर रही है, और उसके बाद दूसरी बात है जो जुपिटर, जिसने TVS को बहुत ऊंचाइयों में जो है वो कंपनी लेके गई, वो कंपनी जो है वो आज ये गाड़ियाँ बना रही है, काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करे। कैसा लगे वीडियो, हॉनेस्ट वीडियो कमेंट करके बताना। ये था कुछ मेरा छोटा मोटा कंपैरिजन इस TVS रेडर 125 के साथ, इस जो है वो अपाची RTR 160 के साथ। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे है दोनों बाइक्स TVS की। थैंक यू सो मच।